क्या होता है जब इंसानियत किसी देश की सरहदों और अमीरी गरीबी की दीवारों से ऊंची हो जाती है, जब दिल की अच्छाई सारी हदों को पार कर जाती है और एक साधारण इंसान की छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी को संवार देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मामूली टैक्सी ड्राइवर की ईमानदारी किसी अनजान विदेशी महिला की बिखरी हुई दुनिया को फिर से जोड़ दे और वो महिला बदले में ऐसा तोहफा दे कि हर देखने वाला हैरान रह जाए। वो सोचे कि दुनिया में अभी भी फरिश्ते मौजूद हैं जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं। ये कहानी ऐसी ही एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जहां गरीबी में डूबा एक आदमी अपने जमीर की अमीरी से सब कुछ बदल देता है और एक अमीर महिला की कृतज्ञता इतनी गहरी होती है कि वो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि सपनों को हकीकत में बदल देती है। ये कहानी आपकी आंखों को नम कर देगी, आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं, जहां अच्छाई की कोई कीमत न हो, बस उसका असर हमेशा के लिए रहे। मुंबई, भारत का वो शहर जो सपनों की नगरी कहलाता है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं और समंदर की लहरें हर रोज नई उम्मीदें लेकर आती हैं। लेकिन इसी शहर की तंग गलियों में जिंदगी की असली लड़ाई चलती है, जहां अमीरों की चमकती कारें सड़कों पर दौड़ती हैं और गरीबों की मेहनत रात दिन चलती रहती है। ये शहर किसी के लिए स्वर्ग है तो किसी के लिए एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। और इसी संघर्ष में खो गई थी एम्मा ब्राउन, पेरिस की रहने वाली 32 साल की एक खूबसूरत युवती जो पेशे से एक मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर थी। एम माँ भारत की रंग बिरंगी संस्कृति और खूबसूरत जगहों को अपने ब्लॉग में कैद करने के लिए यहाँ आई थी। गुजरात के समंदर किनारों से लेकर गोवा के हरे भरे बीच तक उसने पिछले एक महीने में भारत की जादुई सुंदरता को अपने कैमरे में बंद किया था। अब उसका सफर आखिरी स्टेज पर था। मुंबई से 3 दिन बाद उसकी पेरिस वापसी की फ्लाइट थी। वो मुंबई की ऐतिहासिक इमारतों और यहाँ के मसालेदार स्ट्रीट फूड का मजा लेने के लिए रुकी हुई थी। लेकिन मुंबई ने उसके लिए एक ऐसा सरप्राइज रखा था जो उसकी जिंदगी को उलट पुलट कर देगा। उसकी खुशियां एक पल में गम में बदल जाएंगी और वो खुद को पूरी तरह से बेबस महसूस करेगी। उस शाम एम्मा चोर बाजार की रौनक भरी गलियों में घूमकर शॉपिंग कर रही थी। तरह तरह की ज्वेलरी, पुरानी किताबें और रंग बिरंगे कपड़े देखकर उसका दिल खुश हो रहा था। फिर वो अपने होटल लौटने के लिए निकली, जो कोलाबा के एक लग्जरी इलाके में था। उसने सड़क पर खड़ी एक पीली काली टैक्सी ली। सफर के दौरान वो अपने फोन में ली हुई तस्वीरों को देख रही थी, अपने परिवार की यादों में खोई हुई थी। माँ की बीमारी की चिंता कर रही थी और घर लौटने की खुशी महसूस कर रही थी। होटल पहुंचकर उसने मीटर देखा, पैसे दिए, ड्राइवर को थैंक्स कहा और अपने रूम में चली गई। लेकिन अगली सुबह जब वो पैकिंग कर रही थी तो अपना बैग खोला और पासपोर्ट निकालने लगी, लेकिन बैग में पासपोर्ट नहीं था। एक पल को लगा शायद कहीं और रख दिया होगा। उसने पूरा कमरा तलाशा, बेड के नीचे, वार्डरोब में, बाथरूम के हर कोने में, सूटकेस की हर जेब में हाथ डाला, लेकिन पासपोर्ट गायब था। अचानक उसे वो टैक्सी वाली राइड याद आई, शायद वही गिर गया हो। लेकिन अब उस टैक्सी को कैसे ढूंढे? न तो नंबर याद था, न ड्राइवर का चेहरा। एम्मा घबरा गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दौड़कर होटल मैनेजर के पास गई। मैनेजर ने उसे दिलासा दिया और पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने को कहा। एम्मा ने वैसा ही किया। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि मुंबई जैसे विशाल शहर में एक खोए पासपोर्ट को ढूंढना नामुमकिन है। फिर शुरू हुआ एम्मा का वो दर्दनाक सफर, जो किसी डरावने सपने से कम नहीं था, जहां हर दिन उसकी उम्मीदें टूटती जा रही थी और वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। एम्मा ने फ्रेंच एम्बेसी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि नया इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। कई फॉर्म भरने पड़ेंगे, कई डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। लेकिन उसकी फ्लाइट कल की थी। वो किसी भी हाल में उसे मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पेरिस में उसकी मां गंभीर बीमार थी और उसका वहां पहुंचना बहुत जरूरी था। दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। एम्मा हर रोज पुलिस स्टेशन जाती, एम्बेसी के चक्कर लगाती, मुंबई की सड़कों पर भटकती। वो हर उस जगह पर गई जहां वो उस दिन गई थी। हर टैक्सी वाले से पूछा, हर दुकानदार को अपनी फोटो दिखाई, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। वो एक अनजान शहर में बिना अपनी आइडेंटिटी के कैद हो गई थी। उसकी आंखों से नींद गायब थी, चेहरे से हंसी मिट चुकी थी। वो घंटों होटल रूम में बैठकर अपनी माँ की फोटो देखती और सिसकियां भरती। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। भारत की वो खूबसूरती जो
वो अपने ब्लॉग में शेयर करने वाली थी, अब उसे एक काले बादल की तरह घेर रही थी। वो सोचती कि काश वो कभी यहां ना आई होती, काश ये सब एक बुरा सपना होता जो सुबह खत्म हो जाता। मुंबई के दूसरे कोने में धारावी की घनी बस्तियों वाली संकरी गलियों में एक छोटा सा 2 कमरों का मकान था। ये घर था राम सिंह का, 42 साल का एक टैक्सी ड्राइवर, जिसकी जिंदगी सुबह 5 बजे शुरू होती और रात 12 बजे जाकर थमती। राम की दुनिया में उसकी पत्नी सीता और 2 बेटियां, 10 साल की पूजा और 7 साल की नेहा थी। राम की लाइफ एक अंतहीन जद्दोजहद थी। टैक्सी का रेंट, घर का किराया, बेटियों की स्कूल फीस, घर का राशन और सीता की दवाइयां, ये सब बोझ उसके कंधों पर था। वो दिन रात मेहनत करता, मुंबई की ट्रैफिक भरी सड़कों पर अपनी पुरानी एम्बेसडर टैक्सी दौड़ाता, लेकिन महीने के अंत में उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। फिर भी इतनी तंगी में राम ने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसके पिता, जो एक साधारण मजदूर थे, हमेशा कहते थे कि बेटा, रोटी चाहे आधी खाओ, लेकिन हमेशा मेहनत की और हकी खाओ। जमीर बेचकर कमाया पैसा पेट तो भर देता है, लेकिन सुकून छीन लेता है। ये बात राम के लिए किसी मंत्र से कम नहीं थी। उस शाम जब राम ने एम्मा को चोर बाजार से उसके होटल छोड़ा था, तो वो उसके लिए बस एक आम पैसेंजर थी। उसे याद भी नहीं था कि किसे कहां ड्रॉप किया। 4 दिन बाद संडे था, राम की हफ्ते की एकमात्र छुट्टी। उसने सोचा आज टैक्सी की अच्छे से सफाई कर लूं। वो अपनी बेटियों के साथ मिलकर गाड़ी धो रहा था। नेहा पानी छिड़क रही थी, पूजा कपड़े से पोंछ रही थी और राम वैक्यूम क्लीनर से अंदर साफ कर रहा था। जब वो बैक सीट के नीचे सफाई कर रहा था, तो वैक्यूम में कुछ अटक गया। उसने हाथ डाला और निकाला। वो एक गहरे हरे रंग की छोटी बुक थी। ऊपर गोल्डन लेटर्स में कुछ इंग्लिश लिखा था। राम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने उस पर बने ईगल के सिंबल को पहचाना। उसने खोला। अंदर एक सुंदर विदेशी महिला की फोटो थी। नीचे नाम लिखा था एम्मा ब्राउन, बर्थ डेट और बाकी डिटेल्स जो उसकी समझ से बाहर थे। लेकिन वो समझ गया कि ये कोई साधारण किताब नहीं, ये पासपोर्ट था, जो किसी की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। एक पल को राम के मन में लालच आया। वो जानता था कि टूरिस्ट के लिए पासपोर्ट कितना कीमती है। अगर वो इसे लौटाएगा तो शायद बड़ा रिवार्ड मिलेगा, इतना कि उसके महीने भर के टेंशन दूर हो जाए। फिर एक और खराब विचार आया। उसने सुना था कि ऐसे पासपोर्ट ब्लैक मार्केट में लाखों में बिकते हैं। कोई नहीं जानता कि ये उसके पास है। वो चुपके से बेच सकता है और अपनी सारी परेशानियां खत्म कर सकता है। लेकिन अगले ही सेकंड उसे पासपोर्ट में एम्मा की मुस्कुराती फोटो दिखी। वो सोचा ये लड़की भी किसी की बेटी होगी, किसी की बहन। आज अनजान देश में कितनी तकलीफ में होगी, अपनी पहचान के लिए दर दर भटक रही होगी। अगर मेरी पूजा या नेहा के साथ ऐसा हो तो। ये सोचते ही उसका सारा लालच गायब हो गया। उसे पिता की सीख याद आई। उसने ठान लिया कि वो इस पासपोर्ट को उसके असली ओनर तक पहुंचाएगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। अब राम के सामने बड़ी चुनौती थी। वो एम्मा को कहां ढूंढे। न होटल याद था, न फोन नंबर, बस नाम और फोटो थी। उसने पहले अपनी टैक्सी यूनियन में जाकर बात की, दूसरे ड्राइवर्स को फोटो दिखाई, शायद किसी ने देखा हो। लेकिन मुंबई में रोज लाखों लोग आते जाते हैं, एक को याद रखना असंभव था। राम ने हार नहीं मानी, दिमाग लगाया। याद आया कि उसने उस लड़की को चोर बाजार के पास एक बड़ी शॉप से पिक किया था और कोलाबा के लग्जरी एरिया में ड्रॉप किया था। अगले दिन वो टैक्सी लेकर निकला, लेकिन आज सवारियां नहीं, एम्मा को ढूंढ रहा था। दिन भर की कमाई की परवाह नहीं की। कोलाबा के हर बड़े होटल में गया, रिसेप्शन पर पासपोर्ट दिखाकर पूछा, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, नहीं, ऐसी कोई गेस्ट नहीं है, या हम प्राइवेसी रूल्स की वजह से नहीं बता सकते। शाम हो गई। राम थक गया, निराश हो गया। दिन भर की मजदूरी बर्बाद हो गई थी। कुछ नहीं मिला। घर पहुंचा तो सीता इंतजार कर रही थी। राम ने पूरी कहानी बताई। सीता ने डांटा नहीं, बल्कि सपोर्ट किया। बोली, आपने सही किया, किसी की अमानत लौटाना हमारा धर्म है, भगवान रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह राम नई उम्मीद से निकला। आज प्लान बदला। सोचा शायद लड़की पुलिस गई हो। कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां इंस्पेक्टर को पासपोर्ट दिखाकर सब बताया। इंस्पेक्टर ने चेक किया। हाँ, 4 दिन पहले एक फ्रेंच सिटीजन मिस एम्मा ब्राउन ने पासपोर्ट लॉस की रिपोर्ट की थी। हम भी ट्राई कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने राम को शक की नजर से देखा। पूछा, इतने दिन तक कहां था ये? राम ने सच सच बताया कि कल सफाई में मिला। इंस्पेक्टर ने और क्वेश्चन किए,
जब कन्विंस हो गया तो बोला, वाह, आजकल तुम जैसे ईमानदार कम ही मिलते हैं। फिर इंस्पेक्टर ने एम्मा का होटल एड्रेस निकाला और एक कांस्टेबल को राम के साथ भेजा। उधर होटल रूम में एम्मा सारी उम्मीदें खो चुकी थी। एम्बेसी से कॉल आया कि डॉक्यूमेंट्स में अभी 5 दिन और लगेंगे। वो सोफे पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। भारत आने के फैसले को कोस रही थी। तभी डोर पर नॉक हुआ। दरवाजा खोला। सामने पुलिस वाला खड़ा था। पीछे एक साधारण सा आदमी, चेहरे पर शर्म और आंखों में सच्चाई। वो राम था। कांस्टेबल बोला, मैडम आप एम्मा ब्राउन हैं? जी, एम्मा ने डरते हुए कहा। आपके लिए कुछ है? कांस्टेबल ने राम को आगे किया। राम ने जेब से वो हरा पासपोर्ट निकाला और एम्मा की ओर बढ़ाया। एम्मा ने देखा। एक पल को विश्वास नहीं हुआ। क्या ये रियल है या ड्रीम? कांपते हाथों से लिया, खोला। हाँ, उसका ही था। उसकी फोटो, नाम, वो आइडेंटिटी जो उसे पूरा करती थी, अब उसके हाथ में थी। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वही फर्श पर बैठ गई और बच्चे की तरह रोने लगी। ये दर्द के नहीं, राहत और खुशी के आंसू थे। राम और कांस्टेबल चुपचाप देखते रहे। थोड़ी देर बाद वो उठी, राम के हाथ पकड़े। आंखों में शुक्रिया का सागर था। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कैसे आपका एहसान चुकाऊं। आपने मुझे मेरी लाइफ बैग दी है। उसने बैग से पर्स निकाला, रखे करीब 1000 रुपए निकाले और राम को देने लगी। प्लीज रख लो। ये आपकी ईमानदारी के सामने कुछ नहीं, लेकिन प्लीज रिजेक्ट मत करो। राम ने हाथ जोड़कर पीछे हटते हुए कहा, नहीं मैडम, माफ कीजिए, मैं नहीं ले सकता। एम्मा हैरान, क्यों? मैडम, हमारे यहाँ गेस्ट को गॉड मानते हैं और गॉड की हेल्प करके कोई प्राइस नहीं लेते। मैंने सिर्फ अपना ड्यूटी किया है। आपकी आंखों में ये खुशी के टीयर्स मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये कहकर राम मुड़ा और चुपचाप चला गया। एम्मा वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उसने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतनी गरीबी में भी पैसे ठुकरा दे। उसकी ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट ने एम्मा का दिल जीत लिया। उसने कांस्टेबल से राम के बारे में पूछा। कांस्टेबल ने उसकी गरीबी, फैमिली सब बताया। एम्मा ने उसी पल डिसाइड किया, वो इस नेकी का बदला सिर्फ मनी से नहीं देगी, बल्कि कुछ ऐसा जो राम की लाइफ हमेशा बदल दे। अगले दिन एम्मा ने फ्लाइट कैंसिल की, वीजा एक्सटेंड करवाया, राम का एड्रेस निकाला और बिना बताए धारावी की उन संकरी गलियों में पहुंच गई। राम का छोटा सा जर्जर घर देखकर उसका दिल भर आया। समझ गई कि राम ने कितना बड़ा त्याग किया। राम और फैमिली उसे देखकर शॉक्ड हो गए। एम्मा अंदर आई, बोली, राम जी, अगर आप रिवार्ड नहीं ले सकते तो एक फ्रेंड का गिफ्ट तो एक्सेप्ट करेंगे। राम कंफ्यूज। एम्मा बोली, मैं जानती हूं आपकी 2 बेटियां हैं। आप उनकी बेहतर एजुकेशन के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। मैं उनकी पढ़ाई की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूं। उनके नाम पर एक ट्रस्ट बनाऊंगी, जिससे स्कूल से कॉलेज तक, यहां तक कि अगर वो चाहे तो फॉरेन में पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। राम और सीता को कान पर यकीन नहीं हुआ। आंखों से आंसू बहने लगे। राम ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, ये क्या कह रही है? ये तो बहुत बड़ा है। एम्मा बोली, कुछ भी नहीं राम जी, आपने मुझे मेरी आइडेंटिटी लौटाई। मैं तो बस आपकी बेटियों के फ्यूचर को एक आइडेंटिटी देने की ट्राई कर रही हूं। प्लीज डिनाई मत करिए, वरना लगेगा आपने मुझे फॉरगिव नहीं किया। एम्मा की आवाज में इतनी सच्चाई थी कि राम मना नहीं कर पाया। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई। एम्मा कई दिन मुंबई में रुकी, राम के फैमिली से घुल मिल गई। देखा कि राम की टैक्सी बहुत पुरानी और खराब कंडीशन में है। फिर इस वापसी से एक दिन पहले वो फिर राम के घर आई। हाथ में एक की थी, वो की राम के हाथ में रखकर बोली, राम जी, मुंबई बहुत बड़ा शहर है। एक फ्रेंड को पुरानी कार में घूमते देख अच्छा नहीं लगता। राम ने पूछा, ये किसकी की है मैडम? एम्मा मुस्कुराई, आपके न्यू बिजनेस की। राम को बाहर बुलाया। गली के कोने में 7 नई चमचमाती टैक्सियां खड़ी थी। राम की आवाज काम गई, हाँ, ये अब आपकी है। आप सिर्फ ड्राइवर नहीं, एक छोटी टैक्सी सर्विस के ओनर हैं। और ईमानदार ड्राइवर्स हायर करिए। मुंबई आने वाले हर टूरिस्ट को दिखाइए कि भारत और इसके लोग कितने अच्छे हैं। राम के पास वर्ड्स नहीं थे। वो फर्श पर बैठ गया, आंसू बहने लगे। कभी इतना बड़ा ड्रीम भी नहीं देखा था। एक छोटी ईमानदारी ने उसे कहां पहुंचा दिया। एम्मा पेरिस लौट गई, लेकिन राम के फैमिली से कनेक्शन हमेशा रहा। वो हर हफ्ते वीडियो कॉल पर पूजा और नेहा से बात करती, उनकी स्टडीज पूछती। राम ने अपनी सर्विस का नाम एम्मा ट्रैवल्स रखा। उसकी ईमानदारी से बिजनेस जल्दी ग्रो कर गया। कई लोगों को जॉब दी। कुछ साल बाद जब पूजा ने स्कूल टॉप किया और मुंबई के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो
तो एम्मा स्पेशली पेरिस से आई। उस दिन राम ने बेटी को व्हाइट कोट में देखा और एम्मा को, जो बेटी के सिर पर मां की तरह हाथ फेर रही थी। लगा दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि ईमानदारी वो गुण है जो देर से ही सही लेकिन सबसे मीठा फल देती है। राम की छोटी नेकी ने न सिर्फ एक इंसान की हेल्प की बल्कि अपनी पूरी लाइफ बदल दी। ये हमें बताती है कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक्स कहने तक नहीं होती। सच्ची ग्रेटिट्यूड वो है जब आप किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाते हैं, जैसे एम्मा ने किया। पैसे की शोफ नहीं बल्कि फ्यूचर संवारा। अब बताओ कमेंट्स में, क्या तुमने कभी ऐसी ईमानदारी देखी है जो किसी की जिंदगी बदल दे? या तुम क्या करोगे